नमस्कार दोस्तों, दयानंद सैनी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के कल क्या लेवल्स रहने वाले हैं। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी कहां पर होगी। आज मार्केट में अच्छा खासा मोमेंटम है वो अपने को देखने को मिला और निफ्टी 320 पॉइंट, बैंक निफ्टी 707 पॉइंट और सेंसेक्स में 1000 पॉइंट की रैली है वो अपर की साइड में अपने को देखने को मिली है। दोस्तों, जो आज निफ्टी पे डेली चार्ट पे कैंडल बनी है, बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बनी है, तो यहाँ पर मार्केट में और भी ज्यादा तेजी है वो अपने को देखने को मिल सकती है। आज मार्केट ने क्या किया था, 20 डेमा का जो सपोर्ट था एग्जैक्टली 25,850 के आसपास, जो कल हमने डिस्कस किया था कि 20 डेमा का वहां पर सपोर्ट है। यदि मार्केट उसको ब्रेक डाउन करेगा तभी हम डाउन साइडेड की तरफ में रुक करेंगे, उससे पहले कोई भी डाउन साइडेड में रुक नहीं करेंगे। मार्केट ने एग्जैक्टली उसी लेवल से सपोर्ट लिया और अपर की साइड में रैली है वो चलना स्टार्ट किया। निफ्टी 50 के स्टॉक्स की बात करें तो 44 स्टॉक्स ने ग्रीन में क्लोज दिया है। वहीं भारतीय एयरटेल, अडानी इंटरप्राइजेज, आइसर मोटर और एसबीआई लाइफ, एसबीआई बैंक और एशियन पेंट ने नेगेटिव में क्लोजिंग है वो देखने को मिली है। जो आज टॉप लीड कर रहा था जेएसडब्ल्यू स्टील, एचडीएफसी लाइफ, बजाज फाइनेंसर और बजाज फाइनेंस है, आज के टॉप गेनर रहे थे। यदि बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंकिंग सेक्टर में ओनली एक स्टॉक्स है एसबीआई बैंक का, वो रेड में क्लोज हुआ है। जो आज टॉप लीड कर रहा था वो एक्सिस बैंक, कोटक, एचडीएफसी, पीएनबी, एचडीएफसी, आईसीआई, इंडसइंड, कैनरा, सभी 1% से ऊपर की क्लोजिंग है वो अपने को देखने को मिली है। तो चलिए बात करते हैं निफ्टी में क्या लेवल्स, किस तरीके से आज मार्केट ने काम किया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 5 मिनट की, जो हम स्ट्रेटेजी डिस्कस करते हैं उसके बारे में। तो 5 मिनट की कैंडल का हाई और लो को हमने मार्क किया। क्या इस लो को ब्रेक डाउन किया यहाँ पर, तो मार्केट है वो फुट साइड में नहीं था। अब इसके नेक्स्ट कैंडल यहाँ पर रजिस्ट पर जैसे ही इस कैंडल का कंफर्मेशन हुआ, यहाँ से अपर की साइड में रुख है वो देखने को मिला और जिसका रेजिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली 26,030 के आसपास था। इस लेवल को भी ब्रेक डाउन किया तो 26,100 के आसपास था और 2600 के बाद में डायरेक्टली 26,160 के आसपास यहाँ पर अपने को डिप है वो देखने को मिला। फिर भी कंटिन्यूसली मार्केट है वो अपर की रेंज में ही अपने को जाता हुआ दिखाई दिया। अब कल किस तरीके से काम करना उसके बारे में हम बात करें तो कल क्या रैली है वो कंटिन्यूस रहेगी या फिर यहाँ से डाउन साइडेड के लेवल्स है वो अगेन अपने को देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, मैं बता देता हूँ आपको, ये सभी लेवल्स है वो ओनली एजुकेशनल पर्पज के लिए है। इसमें बाय और सेल का रिकमेंडेशन किसी को नहीं दिया जाता। उसके लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कांटेक्ट कर सकते हैं। कल के लिए यदि कोई भी पोजीशन कैरी फॉरवर्ड की है तो आप बता सकते हैं उसके बारे में, सपोर्ट क्या रहेंगे, रेजिस्टेंस क्या रहेंगे, उसका डिस्कस है वो हम कर सके। डाउन साइडेड की निफ्टी की बात करें तो 26,147 का लेवल यदि ब्रेक डाउन होता है और वहां पर सस्टेन करता है तो 26,093 निफ्टी के लिए फर्स्ट सपोर्ट रहेगा। सेकंड सपोर्ट 26,040 और 25,983 तक के लेवल्स है वो फिर डाउन साइडेड में देखने को मिल सकते हैं। अबाउ साइड की रैली की बात करें, क्या कंटिन्यूसली यदि यहाँ पर 26,249 का लेवल है वो एज ए रेजिस्टेंस रहेगा, तो दोस्तों ध्यान रखने वाली क्या बात है, यदि मार्केट अपर की साइड में रहता है और वहां से 26,249 के आसपास से आपको कहीं पर भी कोई भी होल है वो देखने को मिले, तो फिर वहां से डाउन साइडेड मूव है वो देखने को मिल सकता है। इस लेवल को यदि ब्रेकआउट करता है तो 26,318, 26,380 और अपर की साइड में 26,436 तक के लेवल्स है वो फिर निफ्टी में अपने को देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, अभी तक भी यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। साथ ही साथ यदि आपको डीमेट अकाउंट ओपनिंग करवाना हो तो डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में लिंक पिन किया हुआ है, वहां पर आप मैसेज कर सकते हैं। और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना हो तो भी आप मुझसे कांटेक्ट है वो कर सकते हैं। जो भी डीमेट अकाउंट ओपन करेगा उनके लिए फ्री लर्निंग क्लासेज है वो प्रोवाइड की जाएंगी ताकि उनको लर्निंग के बारे में भी अच्छा खासा नॉलेज है
वो मिल सके। अब हम बात करते हैं कि कहाँ सपोर्ट रहेगा सेंसेक्स की। कल एक्सपायरी है दोस्तों, एक्सपायरी में मोमेंटम है वो दोनों साइड से होता है, कॉल राइटर का भी पैसा बनता है और पुट राइटर का भी पैसा बनता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी एक्सपायरी होती है तो जो भी आप यदि बिगनर हैं तो अवॉइड करिएगा सेम एक्सपायरी में ट्रेड करना। अदरवाइज नेक्स्ट एक्सपायरी में भी आप ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर प्रीमियम डीके है वो बहुत फास्ट होता है और प्रीमियम डीके में लॉस होने के चांसेस है वो भी इंक्रीज हो जाते हैं। तो क्या डाउनसाइडेड में कल 85,000 के डाउनसाइडेड चल के एक्सपायरी देखने को मिलेगी, या फिर रैली क्रॉस करता हुआ 86,000 के पार है वो, वहां पर अपने को सेंसेक्स की एक्सपायरी देखने को मिलेगी। 85,450 का लेवल यदि सेंसेक्स ब्रेक डाउन करता है तो 85,292, 85,111 और 84,930 का लेवल है, एक अच्छा खासा सपोर्ट रहेगा। अबव साइड की बात करें तो 85,686 का लेवल ब्रेकआउट होता है तो फिर डायरेक्टली 85,820 और 86,000 का लेवल है वह सेंसेक्स के लिए एक इंपॉर्टेंट रोल है एज ए रेजिस्टेंस का करेगा। अब चलिए बात करते हैं ऑप्शन चेन की कि ऑप्शन चेन का डेटा क्या बता रहा है, क्योंकि एक्सपायरी वाले दिन ऑप्शन चेन का डेटा है वो भी इंपॉर्टेंट रहता है कि यहाँ पर कॉल राइटर की पोजीशन क्या है, पुट राइटर की पोजीशन क्या है। पुट राइटर का डेटा मार्केट में अपने लिए एज ए सपोर्ट काम करता है और कॉल राइटर का डेटा एज ए रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। तो इससे हमें एक अंदाजा लग जाता है कि यहाँ पर सपोर्ट बन रहा है और यहाँ पर रेजिस्टेंस बन रहा है। अब यदि आप हीरो जीरो ट्रेड करते हैं तो आपको एक्सपायरी वाले दिन है अच्छा खासा मूवमेंट होता है, तो उसको कैप्चर करने के लिए आप अप्रोक्सीमेट 1 PM के बाद में इसको यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट है वो देखें, ताकि आपको पता लग सके कि ये अपने लिए सपोर्ट बन चुका है, ये रेजिस्टेंस बन चुका है, तो आपकी पोजीशन है वो अच्छी खासी रहेगी। डाउन अब सपोर्ट की बात करें तो ओपन इंटरेस्ट 85,500 पे अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। यदि इसको ब्रेक डाउन करता है तो फिर डायरेक्टली 84,900 के आसपास ही सेंसेक्स को सपोर्ट मिलेगा। अकॉर्डिंग टू टेक्निकल एनालिसिस भी यही कहानी थी और अबव साइड में आज मार्केट में इतना मोमेंटम हुआ, कहीं पर ओआई ही अच्छा खासा बिल्डअप नहीं हुआ, तो 86,000 का लेवल ही अब एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस रहेगा। डेटा को देख के ये लग रहा है कि मार्केट में मोमेंटम है वो कंटिन्यूसली जारी रहेगा, क्योंकि यहाँ पर यदि ब्रेक डाउन करेगा तो भी मार्केट 500 पॉइंट की रैली दिखाएगा और अपर साइड में चलेगा तो भी 400 से 500 पॉइंट की रैली है वो देखने को मिलेगी। तो डेटा को देख के लग रहा है कि कल का मार्केट है वो साइडवेज नहीं होगा, तूफानी मार्केट होगा, उसको भी आप मोमेंटम को कैप्चर है वो जरूर करिएगा। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की कि बैंकिंग सेक्टर में किस तरीके से बैंक निफ्टी में काम करना है। तो बैंक निफ्टी 59,374 का लेवल एज ए सपोर्ट रहेगा। यदि यहां से मार्केट डाउनसाइडेड की तरफ में मूव करता है तो फिर डायरेक्टली बैंक निफ्टी का जो सपोर्ट रहेगा 59,190 और 190 का लेवल ब्रेक डाउन होने के बाद 59,040 से इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। अबव की साइड में तभी हम एंट्री करेंगे जब आज का हाई 59,571 के ऊपर सस्टेन करता है, अबव की साइड चलता है, तो मार्केट में अच्छा खासा अबव साइड है वो देखने को मिल सकती है। बात करते हैं निफ्टी फाइनेंस की। फाइनेंस में क्या होने वाला है, तो फाइनेंस का 27,841 का लेवल एक रेजिस्टेंस बना हुआ है। यदि यहाँ से ब्रेकआउट होता है तो आप मूव है वो अपर की साइड देखने को मिल सकता है, जिसका इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा 27,872, 27,898 का। डाउन साइडेड की बात करें तो 27,756 का लेवल यदि ब्रेक डाउन होता है तो फिर डाउन साइडेड का रुख है वह निफ्टी फाइनेंस में देखने को मिल सकता है। जिसके सपोर्ट रहेंगे इंपॉर्टेंट सपोर्ट 27,721 और 27,721 के बाद 27,674 का लेवल एज ए इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। तो दोस्तों ये सभी लेवल्स थे, इनको आप अपने चार्ट पे मार्क करके रखिएगा ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा इनका बेनिफिट है वो मिल सके। और कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।